हेलो एवरीवन, वेलकम किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दोस्तों एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए 2025 के लिए सीजीएल माह फाइनल सीरीज मैथ्स रीजनिंग और जीएस इंग्लिश के लिए। ठीक है, अभी मैथ्स में हमने कुछ चैप्टर ऑलरेडी कवर किए थे। अभी ये है चैप्टर नंबर 5 एवरेज का। हमारा टारगेट है सीजीएल माह फाइनल सीरीज में 24 डेज 24 चैप्टर मैथ्स के। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 5 एवरेज। क्वेश्चन नंबर 1, एक आदमी का पहले 7 महीने का औसत मासिक व्यय 269.47 है और अगले 5 महीने का मासिक व्यय जो खर्च है उसका दोस्तों ये है 281.05। यदि वह पूरे वर्ष में 308.46 बचाता है, ठीक है, पूरे 12 महीने में कह सकते हैं, तो मासिक वेतन उसका ज्ञात कीजिए। उसका क्या बताना है? हमें मासिक वेतन बताना है। अब यहाँ पे अगर हम दोस्तों खर्च में क्या जोड़ देंगे, बचत जोड़ देंगे। टोटल खर्च महीने 7 महीने का दोस्तों एवरेज ये है, तो सम कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 महीने का खर्च आएगा और 12 महीने की जो हमें बचत भी गिवन है दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ से क्या आएगी, इनकम आएगी 12 महीने की। 1 महीने की निकालने के लिए फिर आप 12 से डिवाइड कर देंगे। तरीका ये रहेगा। देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको तो 200, अगर इसको 270 मान लेते हैं, 270, ठीक है। 27 कितना होता है दोस्तों? 27 होता है हमारे पास 27 का 162, 27 189। तो इसको 270 मानेंगे और 7 से मल्टीप्लाई दो 189, 1890 तो ये हो गया। और 281 गुना 5 करेंगे, 28 पंजा, इसको 280 मान लेते हैं, 28 पंजा 140, 28 पंजा 140, ये 1400 हो जाएगा। 0 9 8012, एक कैरी 3290 आया। ठीक है, और इसमें जोड़ दो 308, 308 इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 8 9 5 3, ये दोस्तों 3600 के आसपास है। ठीक है, तो डिवाइड कर दो किससे, पूरे 12 महीने की है ये इनकम। तो 1 महीने की मंथली क्या आएगी, 300 के आसपास आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि ऑप्शन में देखो गैप है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसको इग्नोर कर सकते हैं पॉइंट को। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, 20 गायों का औसत मूल्य 1600 रुपये है। इनमें से 10 कोसी गायों का औसत मूल्य दोस्तों 850 है और 6 हरियाणवी गायों का औसत मूल्य 1550 है। तो शेष गायों का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, 20 गायों का औसत मूल्य कितना है दोस्तों? 20 का है जी 1600। इनमें से 10 कोशिकाएं हैं और इनका जो मूल्य है कितना है, 1850 है। और 6 का दोस्तों, इनमें से जो औसत मूल्य है 6 का कितना है, 1550 है। ठीक है, ये है 1550, सही लिखता हूँ इसको, 1550। बची कितनी? 10 और 6 16, 4। इन 4 गायों का, शेष गायों का औसत मूल्य आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ये एवरेज है दोस्तों, ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आया। ठीक है, या आप इसमें से क्या करते हैं, हम जीरो तो नहीं कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं देखो, वरना आप ऐसे ही रहने दो इसको। अब 1600 से कितना एक्स्ट्रा लेके आया है, 250 एक्स्ट्रा लेके आया दोस्तों। तो 10 पे, 1 पे 250 एक्स्ट्रा लाता है, 10 पे ओवरऑल कितना एक्स्ट्रा लेके आया, 2500 एक्स्ट्रा है यहाँ पे। मिनिमम, इसको मिनिमम मानेंगे। अब ये 1600 से दोस्तों कितना, 50 कम लेके आया। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल कितना कम लेके आएगा, 6 पे कितना कम लेके आएगा, 1 पे 50 कम लाता है, तो 6 पे 300 कम आएगा यहाँ पे एवरेज से। ठीक है, ओवरऑल टोटल। और यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ओवरऑल से कितना दोस्तों, दोनों से मिला के 2200 एक्स्ट्रा आता है। तो यहाँ पे क्या है, 2200 ओवरऑल से 1600 से कितना कम आना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल करना है हमें, एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से 2200 एक्स्ट्रा है दोस्तों। यहाँ पे 1600 से कितना कम आना चाहिए, 2200 कम आना चाहिए। ठीक है, कितना कमाना चाहिए दोस्तों, 1600 से, देखो 1600 से कितना कमाना चाहिए, 2200 कमाना चाहिए। और प्रत्येक बंदे को कितना मिलेगा, ठीक है, 4 है यहाँ टोटल, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 1600 में से इतना माइनस हो जाएगा और इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 4 पंजा 20, 4 पंजा 20 आएगा दोस्तों, 4 पंजा फिर 20, जीरो, 550 इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 1050। ठीक है, तो रिमेनिंग का जो एवरेज होगा 1050 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु की सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। देखो, 35 की जो अवरेज है दोस्तों, 35 विद्यार्थियों की अवरेज है 15 वर्ष है। अब इनमें से एक अध्यापक भी है, कहते हैं यदि एक अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो टोटल बंदे 36 हो जाएंगे।
ठीक है, तो एवरेज कितना बढ़ जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो अध्यापक है दोस्तों वो 15 तो लाया ही लाया होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना लाया होगा वो। ठीक है, वो प्रत्येक एक एक बढ़ा, सबको एक एक मिला एक्स्ट्रा। तो 36 लोगों को एक एक एक्स्ट्रा मिलेगा, इतना एक्स्ट्रा लाया होगा वो। 15 और 36, 15 कितना होगा, 51। तो अध्यापक की जो एज होगी कितनी होगी, 51 होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4। किसी 20 किसी 25 लोगों के समूह का औसत वेतन 3500 रुपये है। यदि एक व्यक्ति का वेतन उसमें से मिला दिया जाए तो औसत बढ़कर दोस्तों 3550 हो जाता है। तो उस व्यक्ति का वेतन ज्ञात कीजिए। देखो ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आया है दोस्तों, 50 एक्स्ट्रा लेके आया। अब बंदे कितने हो गए दोस्तों, ठीक है 50। देखो इनका उस पे 3500 था, जो नया व्यक्ति होगा दोस्तों जो आएगा इनमें, 3500 तो वो लाया ही लाया होगा क्योंकि एवरेज बड़ा है 50। वो एक्स्ट्रा कितना लेके आएगा, अब 26 लोग हो गए, 26 लोगों को 50 50 एक्स्ट्रा मिला है तभी तो 50 बड़ा है। तो 26 लोगों को 50 के हिसाब से कितना एक्स्ट्रा और लेके आया होगा, 26 50 130, 1300 और एक्स्ट्रा लेके आएगा। 3500 में 1300 जोड़ेंगे, 35 और 13 कितना होता है दोस्तों, 48 होता है। तो 4800 क्या होगा, उसका एवरेज होगा, मतलब उसका क्या होगा, वेतन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 4800। क्वेश्चन नंबर 5। किसी कक्षा में 120 लड़के हैं। एक लड़का जिसका भार 56 किलोग्राम है कक्षा को छोड़कर चला जाता है, उसी समय एक नया लड़का कक्षा में प्रवेश कर लेता है। इस प्रकार कक्षा के औसत भार में 0.25 किलोग्राम की वृद्धि होती है, तो नए लड़के का भार कितना है। ठीक है, नए लड़के जो आया है दोस्तों उसका भार कितना है। देखो अब पहले एवरेज था दोस्तों 56, अब वृद्धि कितनी होगी, 0.25 की किलोग्राम की वृद्धि होगी। अब बंदे तो उतनी है, एक गया एक आया, 120 है, तो ओवरऑल कितनी वृद्धि होगी दोस्तों, 120 में ओवरऑल एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आएगा, देखो 56 तो वो लेके आएगा। अब इतना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 120 के हिसाब से इसकी फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/4, 1/4 निकालेंगे 120 का, 30 वो एक्स्ट्रा लेके आएगा इसका मतलब। तो वो कितना लेके आया, जो आया है 86 ठीक है, तो नए लड़के का भार भार कितना होगा, आप कहेंगे 86 किलोग्राम। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 6। 10 वर्ष पहले चार सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र 24 वर्ष थी। 10 वर्ष पहले दोस्तों कितनी थी, चार सदस्यों की उम्र थी 24 वर्ष। दो बच्चे पैदा होने जाने के बाद आज भी परिवार की औसत उम्र वही है। ठीक है, देखो चार सदस्य दोस्तों, चार सदस्यों की एक परिवार की औसत उम्र 10 वर्ष पहले कितनी थी, 24 वर्ष थी। 24 24 96, 10 वर्ष पहले इनका सम कितना था, 96। और चार सदस्य हैं 10 वर्ष पहले, 10 10 10 10, चार बंदों में 10 10 10 ऐड करेंगे तो प्रेजेंट तक लेके आएंगे तो 40 ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें 40 ऐड करेंगे, टोटल सम प्रेजेंट में इनका सम होगा कितना, 136। और अब कहता है दो बच्चे पैदा होने जाने के बाद आज भी परिवार की औसत उम्र वही है। दोस्तों इसमें चार बंदे तो ये हैं ही थे, और दो बच्चे और पैदा हो गए। और मानते हुए कि बच्चों की उम्र में दो का अंतर है, तो बच्चों की उम्र ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे वैसे देखो दो बच्चे और पैदा हो गए, तो आज भी उम्र क्या है, वही है। मतलब 6 बंदों की जो उम्र है कितनी है दोस्तों, 6 बंदों की उम्र कितनी है आज भी, एक 6 बंदे का दोस्तों जो एवरेज है कितना, 24 है आज भी। पहले चार का था 24, अब 6 का है प्रेजेंट में, तो 24 × 144। तो अब सम कितना है, 144 है। तो इसका मतलब जो इसका अंतर होगा ना, वही तो दो बच्चों की उम्र होगी। ठीक है, वही तो दो बच्चों की उम्र का सम होगा। तो इनका अंतर लेंगे कितना आएगा, 8। तो एक की बच्चे का अंतर 2 है, एक की एक्स है, मतलब एक की x+2 है। तो यहाँ से 2x+2 की वैल्यू 8 है, तो x की वैल्यू 2x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 6। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो आपको बताना क्या है, बड़े बच्चे की उम्र क्या है दोस्तों। तो बड़े बच्चे क्या है, x+2 है, मतलब कि कितनी होगी, x+2 मतलब 3 + 2 5। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7। पांच विषम संख्याओं का औसत दोस्तों 7 है। बीच वाली संख्या क्या है यदि वे घटते क्रम में सजाए गए हैं। अब दोस्तों जब नंबर ऑफ टर्म क्या है, ओड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे माध्य क्या होगा दोस्तों, पांच संख्याओं का औसत ये है दोस्तों 7 है। तो मतलब बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, n+5 1/2। मतलब तीसरी संख्या ही अपने आप में माध्य होगी। तो माध्य मतलब पांच संख्याओं दोस्तों ओड है। ठीक है, तो यहाँ पे घटते क्रम में सजाए गए हैं, तो इसका जो बीच वाली संख्या क्या होगी, अपने में जो औसत होगा दोस्तों वही बीच वाली संख्या होगी, हम कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। बीच वाली संख्या क्या होगी, औसत होगी, ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8।
सेवा से निवृत्त हो जाने पर एक अधिकारी की पेंशन की रकम की सेवा के अंतिम 36 महीनों के औसत वेतन की आधी होती है। उसका वेतन 1.10, ये क्या है दोस्तों, 1.10, हाँ सॉरी, 1.1054 को रुपए 380 मासिक था, तथा 1.1055, 1.1056 को उसे 40 रुपए की वेतन वृद्धियां मिली। यदि वह 1.1057 को सेवानिवृत्त होता है तो बताएं उसे कितनी पेंशन मिली। ठीक है ना, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको। देखो, सेवा से निवृत्त हो जाने पर एक अधिकारी का पेंशन की जो रकम थी उसकी सेवा के अंतिम 36 महीनों में औसत जो वेतन था दोस्तों उसकी क्या थी, पेंशन उसकी आधी थी, ये कहा है। और उसका वेतन यहाँ पे 1.10.1954 है। ठीक है, 1.10.1954 को उसका जो वेतन था दोस्तों 380 था, मासिक था जो। और 1.10.55, मतलब कि 1.10.1955 और 1.10.1956, 12-12 महीने का गैप है। ठीक है, एक साल बाद कह सकते हैं सीधा। उसके वेतन में कितनी, 40 रुपए की वृद्धियां मिली उसको। और कहते हैं 1.10.1957 को वो रिटायर्ड हो गया। बताएं उसे कितनी पेंशन मिली, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे उसका दोस्तों वेतन कितना था, 1.10.1954 को 380 था। तो टोटल मंथली निकाल लेते हैं हम, इसका टोटल मंथली का जो सम होगा 12 महीनों का। ठीक है, पहले 12 महीनों का उसका कुल वेतन कितना होगा, 380 को गुना कर देंगे किससे, 12 से। 12 0 0, 12 8 96, 9 कैरी, 12 3 36 और 9 45, 4,560 होगा। अब 40 की होगी दोस्तों वृद्धि। ठीक है, 40 की क्या होगी, इसमें वृद्धि करनी है आपको। 55 और 56 में क्या होगी, 40 रुपए की वृद्धियां उसको मिली। तो यहाँ पे वेतन में 40 की वृद्धि होगी दोस्तों, औसत कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ठीक है, 420 हो जाएगा। और 12 महीनों का निकालेंगे टोटल कुल वेतन, ये होगा 12 0 0, 12 दूनी 24, 2 कैरी, 12 चौक 48 और 2 50, ये होगा 5,040। इसके बाद फिर उसकी वृद्धि हुई दोस्तों कितने की, 56 में फिर वृद्धि हुई इसकी, 40 की वृद्धि हुई। ठीक है, तो 40, अब औसत 420 था, 40 की वृद्धि एक बार हुई 420, फिर 40 की वृद्धि 460, 460 का फिर टोटल निकालेंगे। टोटल 12 महीनों का कितना होगा उसका, 12 0 0, 12 6 72, 7 कैरी, 12 चौक 48, 7 55, कितना हो जाएगा, 5520। 12 महीनों का कुल वेतन दोस्तों। ठीक है, 1956 में कितना हो गया, 5520। अब अंतिम जो उसके 36 महीने हो गए हैं। ठीक है, देखो कितने महीने हो गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 36 महीने हो गए। 36 महीनों का सम निकालते हैं और फिर 36 से डिवाइड कर देंगे, वो आएगा एवरेज। तो इनका सम निकालेंगे तो इनको सभी को ऐड करो। 0, 6 6 12 का 2, 1 कैरी, 5 और 5 10 और 1 11 दोस्तों, 1 कैरी, 5 और 5 10 और 4 14 और 1 15, ये होगा 15,120। अब औसत निकालने के लिए 36 से इसको डिवाइड कर देंगे। अगर 36 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 से काट दो, 12 3 36, और इसको काटेंगे 12 से, 12 एकम 12, 3 बचेगा, 12 दूनी 12 एकम 12, 3 बचा, 12 दूनी 24, 12 6 72। फिर इसको भी काटो, 3 चौके 12, 3 420। ठीक है, कितना है दोस्तों, अंतिम जो 36 मंथ का जो एवरेज क्या आया, अंतिम 36 मंथ का एवरेज आया 420। ठीक है, और पेंशन क्या थी, कहते हैं इसकी आधी थी 1957 में दोस्तों, अंतिम कहता है सेवानिवृत्त होता है। और पेंशन क्या मिलती है उसको, कहता है इसमें यह कहता है पेंशन कहता है 36 महीनों के उस वेतन की क्या थी, आधी थी। ठीक है, तो इसका आधा कर देंगे तो पेंशन कितनी होगी, 210 होगी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, किसी प्रतियोगिता परीक्षा में 50 उम्मीदवार थे, उन्होंने औसत 47 अंक प्राप्त किए। उत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत अंक 74 था, और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत दोस्तों 44 था। उत्तीर्ण का कितना था, 74, पास वालों का, फेल वालों को कितना, ये पासिंग ये फेल मान लो। ठीक है, इनका 44 है। और ओवरऑल सबका कितना है दोस्तों, 47 है। तो आपको बताना है प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या। तो मिक्सर एलिगेशन अप्लाई करेंगे, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 23 और 4 27। और यहाँ से माइनस करेंगे दोस्तों क्या आएगा, एक आएगा, सॉरी 3 आएगा, 3 3 9, 1:9 आएगा। अब यहाँ पे टोटल कितने उम्मीदवार थे दोस्तों, प्रतिशत बताना आपको। परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार का प्रतिशत क्या था दोस्तों, उत्तीर्ण कितने, एक यूनिट है, टोटल 10 है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो 10% क्या होंगे, उत्तीर्ण होंगे। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, किसी फैक्ट्री के श्रमिकों का औसत वेतन
60,000 रुपये है, सॉरी 6,000 है। किस फैक्ट्री के श्रमिकों का दोस्तों एम्प्लॉइज का जो वेतन है, औसत वेतन, ठीक है, इनकम कितना 6,000 है, जिनमें से 150 टेक्नीशियन, ठीक है, टेक्नीशियनों का औसत वेतन 12,000 है। देखो टोटल है 150, 150 का क्या है 6,000 है, ठीक है जी, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें से, अच्छा, किस फैक्ट्री के श्रमिक को औसत वेतन 4,000 है, जिनमें से 150 क्या है तकनीशियन थे। इसमें से कहते हैं 150 तकनीशियन है, टोटल का दोस्तों 6 है, इसको अभी मत लिखो। 150 जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन का कितना है 150 टेक्नीशियन का जो औसत वेतन है ये 12,000, बस ये लिखो पहले। द जो टेक्नीशियन नहीं है उनको औसत वेतन दोस्तों जो 3,750 है, जो टेक्नीशियन नहीं है उनको औसत वेतन कितना है 3,750 है। तो उस फैक्ट्री में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसको इजी पड़ेगा, मिक्सर एलिगेशन से ही करते हैं इसको, ठीक है। मिक्स एक्स मान के करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मिक्सर एलिगेशन से करते हैं इसको। टेक्नीशियन कितने हैं दोस्तों, जो टेक्नीशियन का औसत वेतन है 12,000, ठीक है जी, ये टेक्नीशियन का है। नॉन टेक्नीशियन का जो एवरेज है 3,750 है, और ओवरऑल सबका कितना है दोस्तों 6,000 है। तो यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे 6,000 आएगा, और इसमें से ये माइनस करेंगे दोस्तों 250, तो ये हो गया, और 2,000 ये हो गया, ठीक है, तो आएगा 2250। अब कैंसिल आउट करते हैं, रेशियो लेते हैं 0 से 0, 25 निमा 225, 25 का 100, 9 24 आया, ठीक है। तो आगे बार काटेंगे 3:8 आएगा, 3 3 9 3 8 24। अब आपको बताना है कुल कर्मचारी दोस्तों कितने होंगे ये आपको बताना है। अब देखो टेक्नीशियन कितने थे दोस्तों, 3 यूनिट की वैल्यू 150 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 150/3। टोटल ओवरऑल कितने 8 और 3 11 यूनिट, 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 3 पंजे 15, 50 गुना 11 करेंगे, 11 पंजे 55, तो टोटल होगा 550। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एक वस्तु का 7 अलग अलग प्रयोगों का औसत ज्ञात करने पर प्राप्त भार 53.735 ग्राम है। पहले 3 प्रयोगों का औसत वेतन दोस्तों 54.005 ग्राम है। चौथे प्रयोग में प्राप्त भार 5वें प्रयोग में भार से 0.004 ग्राम अधिक है, और छठे तथा सातवें प्रयोग का औसत भार पहले 3 प्रयोगों के औसत भार से 0.010 ग्राम कम है। तो चौथे प्रयोग में प्राप्त लगभग भार ज्ञात कीजिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कैलकुलेटिव, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे में। अब देखो यहाँ पे, देखो एवरेज में दोस्तों या कोई भी मैथ्स में आपको ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा, यूट्यूब पे ट्रिकी क्वेश्चन सभी करवा देते हैं। और एक्चुअल में एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको पूरा एग्जाम खराब कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, दो दो तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, जो आपको रेस में आगे लेके जाएंगे, और इन क्वेश्चन को आपको देखना है सबसे बाद में। एक वस्तु का 7 अलग अलग प्रयोगों का औसत भार दोस्तों ये है, तो सम क्या आएगा 7 का, ठीक है। 7 का जो सम क्या आएगा, मान लेता हूँ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 +x7, जो सम क्या आएगा इनका, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 53.735 की 7 से गुना कर रही है, तो ये आएगा, मैं कर देता हूँ पहले 53.735 गुना 7, ये आएगा, देखो यहाँ पे लिखता है इसको मैं, 7 पंजे 35, 3 कैरी, 7 7 3 24, 2 कैरी, 77 49 और 2 51 दोस्तों, ठीक है। फिर पॉइंट लगेगा यहाँ पे 51, 2 कैरी, ये 7 की 1 की 2 23, 1 की 2 दोस्तों कितना हुआ, सॉरी, हाँ 1 की 4 दोस्तों, ये एक सेकेंड, 7 पंजे 35, 3 कैरी, 7 1 की 3 24, 2 कैरी, 77 49 2 51 दोस्तों, 51 का 1 5 कैरी, 7 1 की 5 26, 1 की 5 26, 2 कैरी, 7 पंजे 35 और 2, 7 पंजे 35 और 2 दोस्तों कितना होगा 37 होगा, ये होगा 376.145। इनका सम आया 376.7 का 145।
अब पहले तीन प्रयोग है दोस्तों, उनका जो आपको औसत पता है, ठीक है, उनका सम निकालेंगे तो इसको 54.005 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा पहले तीन का x1 प्लस x2 प्लस x3, इसका सम आएगा 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। तीन पंजे 15, एक कैरी, फिर आएगा यहाँ पे 0, और चौवन तिया 162.162, 162.015 आएगा ये, ठीक है। उसके बाद कहते हैं चौथे प्रयोग में प्राप्त भार पांचवें प्रयोग में प्राप्त भार से 0.04 ग्राम अधिक है। ये मान लेते हैं दोस्तों x4 है, ये है x5, ये x6 है। अब चौथा भार कहता है पांचवें भार से, चौथे प्रयोग में प्राप्त भार पांचवें भार से 0.04 ग्राम अधिक है। चौथे का मान लेते हैं x है, ठीक है, और इसका कितना होगा दोस्तों, इसका होगा x माइनस, ये अधिक है चौथे वाला, x माइनस 0.004, पांचवा ही होगा। और छठे तथा सातवें प्रयोग का औसत भार पहले तीन प्रयोग के औसत भार से 0.010 ग्राम कम है। अब देखो, छठे और सातवें का योग निकाल लेते हैं, x6 प्लस x7 का योग क्या आएगा डायरेक्ट। अब इनका दोस्तों एवरेज क्या है, इससे कितना कम है, 0.010 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना, 53.995। एवरेज है तो सम निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 53.995 को, तो ये आएगा हमारे पास, ठीक है। इसका डबल करेंगे, 53 का डबल 106, और इसका डबल करेंगे 995 का डबल होता है दोस्तों, 995 का डबल होता है 9 दूनी 18, और 95 190, 1990, 1990 जोड़ेंगे, ठीक, इसमें 100 में एक तो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि 107 बन जाएगा, और ये आएगा 0.990। पहले तीन का पता है, लास्ट के चार का हम निकाल लेंगे। लास्ट के चार का, पहले तीन का दोस्तों ये है, तो ये इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। ये इसमें से 162.015 इसमें से माइनस कर दो, 162.015 इसमें से माइनस करेंगे तो 0, 3, 1, 4, 7 में 6 गया 1, ये आएगा 214.130, 214.130 आया लास्ट के चार का सम, मतलब कि 214.130, इसकी वैल्यू है दोस्तों 214.130, x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, इसकी वैल्यू है 214.130। अब इसमें से x6 और x7 भी माइनस कर दो, इसकी वैल्यू क्या है, x6 और x7 माइनस करेंगे दोस्तों, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है, 107.990। इसको सही लिखता हूँ अच्छे से, 107.990, ये इसमें से माइनस करना है। 10 में से जीरो गई दोस्तों, ये जीरो में से जीरो गई जीरो, 13 में से 9 गए 4, 10 में से 9 गया 1, ये बचेगा पॉइंट, ये 13 में से 7 गए दोस्तों 6, और यहाँ बचेगा एक, सॉरी, जीरो, यहाँ बचेगा जीरो, और दो में से गया एक, 106.40। अब ये किसके, इन दोनों के सम के बराबर है, इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा, एक की वैल्यू एक्स है, एक की ये है दोस्तों, तो इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, एक तो ये किसके बराबर होगा 2x के, और ये उस साइड जाके माइनस या प्लस हो जाएगा, कितना 0.004, ठीक है, ये आएगा 4, 4, 1.6104, ठीक है, 106.11, 106.144, 2x की वैल्यू है तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगी 53.072, ये किसके आसपास है, 53 के पास है, ठीक है। तो चौथे जो प्रयोग है दोस्तों उसका भार कितना आएगा, 53, राइट आंसर ऑप्शन 4। कैलकुलेट इसलिए करना पड़ा, ठीक है, और इससे बेस्ट कुछ नहीं सोल्यूशन हो सकता है इसका, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कितना जल्दी आप सोल्व कर पाते हो, और ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है लास्ट में, छोड़ भी देना है अगर टाइम ना हो तो। बस देखना ये है आपको कि ऑप्शन में से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, पास में ऑप्शन नहीं है, थोड़े से दूर है ऑप्शन,
सॉरी, ऑप्शन क्या है, पास पास है, दूर नहीं है, ऑप्शन क्या है, पास पास है। इसलिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेट इसको करना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते आप उसको। ट्वेल्व में कहते हैं चार संख्याएं एक्स वाई जेड तथा डी दी गई हैं, इनमें से कोई तीन संख्याएं लेकर तथा उनका औसत निकालकर चौथी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार संख्याएं तीस 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 प्राप्त हुई। सिद्ध कीजिए कि दी गई संख्याओं में से एक संख्या निम्न में से कौन सी है। ठीक है, निम्न में से दोस्तों इन संख्याओं में से एक संख्या इनमें से कौन सी, ये आपको बताना है। मान लेते हैं तीन संख्याओं का औसत, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड कहते हैं। देखो कहने का मतलब ये है, तीन संख्या का औसत लेंगे दोस्तों, जो बचेगी एक चौथी में जोड़ देंगे तो संख्याएं मानो पहली प्राप्त हुई हमें 36। ऐसे ही दूसरा करोगे आप, ऐसे ही तीसरा। ठीक है, तो देखो अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड आया दोस्तों, तो नेक्स्ट क्या आएगा फिर, वाई प्लस जेड प्लस टी आएगा, बटे में तीन यहाँ पे भी, और यहाँ आएगा एक्स। ऐसे होगा, ये है 34। और फिर ऐसे ही जेड प्लस टी प्लस एक्स आएगा, डिवाइड बाय थ्री करेंगे, एक संख्या बची वाई में जोड़ेंगे तो फिर क्या प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। ऐसे ही टी प्लस एक्स प्लस वाई बटे में तीन, तीन बार जेड बच गया। ठीक है, तो इसमें इनका एवरेज जेड में जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होता है, 32 प्राप्त होता है। तो अब आपको बताना है इनमें से एक संख्या कौन सी है। अगर मैं सबको ऐड करूंगा, ठीक है, सबको ऐड करेंगे दोस्तों, ये क्या आएगा, एक्स कितनी बार है देखो, जब ऐड करेंगे इनको ये आएगा हमारे पास यहाँ पे एक्स है बटे तीन, एक्स बटे तीन है देखो, और एक्स बटे तीन, एक दो तीन बारी एक्स आएगा, तीन बारी वाई आएगा, तीन बारी जेड आएगा, तीन कॉमन लेंगे। ठीक है, सभी में से तो आएगा एक्स प्लस, जब तीन कॉमन लेंगे तो सभी में क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी। तीन मैंने कॉमन ले लिया, बटे में तीन है, ये आएगा। और प्लस में इसके क्या है, यही टर्म एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, इसके ये यहाँ पे भी दोस्तों ये डबल है, तो ये ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगी, प्लस टी। ठीक है, ये हो जाएगा। और इन सभी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर है ये, 36 और 34 जोड़ेंगे, 36 में 34 जोड़ेंगे तो हमारे पास 70 और 30 दोस्तों, 70 और 30 100 132, 132 के बराबर है सम। तो एक्स दो से भाग कर देंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 66 के बराबर। ठीक है, इन सभी का जोड़ किस, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी क्या है दोस्तों, जेड प्लस टी आया हमारे पास 66 के बराबर आया। अब यहाँ से एक कोई सी इक्वेशन, ये इक्वेशन उठा लेता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस थ्री टी, इसकी वैल्यू है दोस्तों 108 के बराबर। मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया, तीन मल्टीप्लाई कर दिया 108 के बराबर, और तीन यहाँ मल्टीप्लाई हुआ। अब इसमें एक टी प्लस का पुट कर सकते हैं, प्लस टू टी। ठीक है, और इसकी सारे की वैल्यू क्या है दोस्तों, इसकी सारे की वैल्यू 66 है। ठीक है, तो टू टी की वैल्यू क्या आएगी, 108 में से माइनस कर देंगे 66, 108 में से 66 माइनस करेंगे तो टू टी की वैल्यू आएगी डायरेक्टली 108 माइनस 66, 66 से 108 तक पहुंचने में कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, 34। और दोस्तों 34 और 8 कितना होता है, 42। दो पे काटूंगा तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 21 आएगी। ठीक है, तो देखो एक संख्या इसमें से क्या है, टी 21 है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। 13 में कहते हैं चार व्यक्ति ए बी सी डी एक अन्य पांचवें व्यक्ति ई के साथ मिलकर कुछ राशि इकट्ठा करने के लिए सहमत होते हैं। उन चारों में से प्रत्येक 15 रुपए देता है और ई पांचों के इकट्ठे धन के औसत से 4 रुपए अधिक देता है, तो कुल इकट्ठा किया गया धन कितना है दोस्तों। ई ने धन दिया, ई ने कितना धन दिया, ये कह सकते हैं कुल इकट्ठा धन कितना है, या कह सकते हैं और ई ने कितना धन दिया। देखो ई देता है इन पांचों के इकट्ठे धन के औसत का, पांचों का इकट्ठा धन औसत क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, पांचवा कौन है ई, इनके औसत का निकालेंगे, पांच से डिवाइड करेंगे। चार एक्स्ट्रा देता है, ये ई देता है, कितना देता है कौन, ई। ये मान लेते हैं एक्स के बराबर। अब इनमें प्रत्येक बंदा 15 देता है दोस्तों, तो चार बंदे 15 चौके 60 देंगे। ठीक है ना, कितना देंगे, 15 चौके 60, कह सकते हैं 60 प्लस, ये एक्स हमने गलत माना, एक्स का मान लेते हैं, ई की वैल्यू मान लेते हैं एक्स, ये कह सकते हैं, ये टोटल अगर हम मानते हैं एक्स, और ई का धन भी क्या है दोस्तों, एक्स है। ठीक है, ये पा- धन से औसत से चार अधिक देता है। ठीक है, तो इनके औसत से दोस्तों, सभी के औसत से चार अधिक कौन देता है, ई। तो मतलब ई की वैल्यू क्या है, एक्स है।
तो यहाँ पे ई की जगह एक्स रखेंगे, बटे में 5 है, और ये किसके बराबर होगा, एक्स के ही बराबर होगा, क्योंकि ई क्या देता है, पांचों के इकट्ठे धन के औसत से 4 पे अधिक देता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स के बराबर है, और ई का धन क्या है दोस्तों, एक्स ही है। अब देखो यहाँ पे 60 प्लस एक्स बराबर है 5x, तो 4x की वैल्यू 60 के बराबर, साइन माइनस होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 15। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगी। तो आपको बताना है कुल इकट्ठा किया गया धन, और ई ने कितना धन दिया, कुल बताना आपको। ठीक है, व्हाट इज द टोटल कैलकुलेटेड मनी, टोटल मनी होगी 15 चौके 60, हर बंदे 15 15, 4 बंदे 60, तो इनकी होगी। और दोस्तों 15 किसकी होगी, हमने गलती कर दी इसमें, एक सेकंड दोस्तों, ये है ना, हमने 4 इग्नोर कर दिया, यहाँ पे 4 भी तो था ना। तो 60 ये हो गया, तो 60 प्लस एक्स हो गया था ये। ठीक है, तो 60 प्लस एक्स और प्लस 4 भी था इसमें दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या था, 4 भी ऐड था, इसको हटा दो एक बार। ये देखो, ये 4 ऐड था ना इसमें प्लस में, तो ये 4 भी लेना है हमें, बराबर ये एक्स के था। अब ठीक है, अब ये आएगा 60 प्लस एक्स प्लस 20 बराबर 5x के। 80 बराबर है 4x के, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x आएगा 20 के बराबर, 20 के बराबर। और टोटल धन 15 15 इनका, 4 बंदों का 60, और 20 इसका थे दोस्तों, तो टोटल होगा 80। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन, कौन सा होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक जहाज में जो तट से 80 किलोमीटर दूरी पर था, एक छेद हो गया जिससे 12 मिनट में 3 पानी अंदर आने लगा। जहाज को डुबोने के लिए 60 टन पानी काफी होगा, परंतु जहाज के पंपों द्वारा 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर फेंका जा सकता है। ठीक है जी, बताएं कि जहाज को किस औसत गति से चलाएं जिससे जहाज उस समय पर तट पर पहुंच जाए जब वह डुबोना डूबना शुरू हो। तो दोस्तों इसको डायरेक्टली शॉर्ट से कर दें। अब देखो, 12 मिनट में कितना पानी अंदर आ जाता है दोस्तों, 12 मिनट में आ जाता है, 4 × 12 15 × 4 टन। 12 मिनट में कितना पानी आ जाता है, आप कहेंगे 15 × 4 टन। ठीक है, हम देखते हैं कि 1 घंटे में कितना पानी अंदर आएगा। तो 60 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 15 पंजे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75/4 टन। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 60 मिनट, मतलब कि 1 ओवर में दोस्तों कितना पानी अंदर आएगा, 75/4 टन। अब देखो, 1 ओवर में दोस्तों पानी बाहर भी फेंका जाता है। ठीक है, अब कहता है परंतु जहाज पंपों द्वारा 1 घंटे में कितना 12 टन पानी बाहर फेंक देता है, तो इसमें से 12 टन तो बाहर फेंक दिया। तो अब कितना 1 घंटे में कहेंगे कितना पानी भरा उसके अंदर, जहाज के अंदर, 12×48 माइनस करके ये आएगा 27/4 टन। ठीक है, और जहाज को डुबोने के लिए कितना पानी उसमें भर जाएगा, तब डूब जाएगा दोस्तों, 60 टन। ठीक है ना, 60 टन। तो यहाँ पे 1 ओवर में कितना पानी भर जाता है, 27/4 टन। और जहाज को डुबोने के लिए दोस्तों कितना पानी चाहिए, 60 टन। 1 ओवर बराबर है, यहाँ से हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू दोस्तों, टाइम की वैल्यू निकालेंगे। 27/4 टन बराबर है 1 ओवर, तो 4/27 ओवर बराबर किसके आएगा, 1 टन के। और यहाँ पे अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 60 टन में तो डूब ही जाता है वो। ठीक है, तो मतलब ये क्या होगा, मैक्सिमम वो कंप्लीट टाइम होगा, इतने टाइम इस स्पीड से हम गाड़ी को चला देंगे। ठीक है ना, मतलब कि जो डिस्टेंस होगा दोस्तों इतने टाइम से डिवाइड कर देंगे, स्पीड वैसी है, उतनी स्पीड आ जाएगी हमारे पास। 4/27, 4/27 गुना कर दो इसको 60 से, तो ये आएगा 60 टन के बराबर। मतलब कि आपको 60 टन में इसके बराबर दोस्तों, मतलब कि आपको इतने टाइम में गाड़ी किनारे तक पहुंचानी है, मतलब जहाज किनारे तक पहुंचाना है। तो ये किसके बराबर आएगा, इसको अगर हम काटते हैं ये आएगा, 3 पे काटेंगे 20 आएगा, ये 9 आएगा, मतलब 80/9। 9 ओवर में दोस्तों 60 टन भर जाएगा ना, तो डूब ही जाएगा, तो 80/9 ओवर आपके पास है गाड़ी किनारे पे पहुंचाने के लिए। ठीक है, ये कह सकते हैं हम।
तो आपको स्पीड क्या रखनी पड़ेगी? तो डिस्टेंस कितना है दोस्तों? किनारे से कितनी दूर है? 80 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को अगर इस स्पीड इस टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो एग्जैक्टली ये वो स्पीड होगी जिससे जब जहाज में दोस्तों पूरा डूबने वाले पोजीशन पे आ जाएगा, वो किनारे पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जब उसमें 60 टन भर जाएगा। तो 80/9, डिस्टेंस बटे स्पीड क्या होगा? टाइम होगा। सॉरी, डिस्टेंस बटे टाइम क्या होगा? स्पीड होगी। तो ये 9 पर चला जाएगा तो स्पीड होगी 9 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि जहाज कहाँ तक पहुंच जाए? तो जब तक उसमें 60 टन भरे, वो सिर्फ किनारे पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, 9 किलोमीटर या 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 15, राकेश की शादी 8 वर्ष पहले हुई। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय उसकी आयु की 6/5 गुनी है। मान लेते हैं दोस्तों 8 वर्ष पहले राकेश की उम्र जो कितनी थी? एक्स थी। 8 वर्ष पहले कितनी थी? एक्स थी। प्रेजेंट में कितनी होगी? x+8 होगी। और ये कहते हैं जो x+8 है कितने टाइम्स है? 6/5 टाइम्स है उसकी शादी की टाइम उम्र का। तो यहाँ पे आठ आठ बराबर किसके आएगा? तो x माइनस होगा। ठीक है, तो आएगा 1/5 x के। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 40 आएगी। एक तो ये तरीका, ये मान लो, वरना 6। प्रेजेंट में क्या है दोस्तों? उसकी आयु की, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय आयु की। ठीक है, शादी के समय आयु की 5/6 है। 6/5 है। तो शादी के समय अगर उसकी 5 थी, ये भी मान सकते हैं, अब 6 है। तो 1 यूनिट का गैप है, 1 यूनिट 8 वर्ष। तो यहाँ 40 आएगा, ये 48 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने एक्स लेके कर दिया। आप ये भी ध्यान रखें, शॉर्ट में भी ऐसे भी कर सकते हैं आप, यूनिट मार के। अब कहते हैं शादी के समय राकेश की बहन उसकी शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। शादी के समय दोस्तों उससे कितनी छोटी थी वो? 10 वर्ष छोटी थी। तो शादी के समय इसकी उम्र कितनी आएगी? एक्स बराबर 40 है। तो ये कितनी थी? 10 वर्ष छोटी। तो 40 - 10 करेंगे। राकेश की बहन की उम्र क्या है? अब प्रेजेंट उम्र बतानी है। ठीक है, तो 8 को राइट कर देंगे तो आएगी 38 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। जब इसने ये नहीं दिया ना यहाँ पे राकेश की बहन की उम्र क्या है, ये नहीं कहा कि उसने कि शादी के टाइम में, ऐसे नहीं कहा। तो इसका मतलब आपको क्या बतानी है? प्रेजेंट बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16, कहते हैं निशानेबाजी के एक मुकाबले में 8 प्रतियोगी थे और उनका औसत वेतन दोस्तों कितना था? 8 का 87 था। 8 का एवरेज था कितना? 87। इसमें से कहता है जीतने वाले का जीतने वाले का अंक दूसरे नंबर के प्रतियोगी से 2 अधिक था। ठीक है, विनर का दोस्तों, जीतने वाले का लूजर से कितना अधिक था? दूसरे, अच्छा, विनर का दूसरे नंबर वाले प्रतियोगी से 2 अधिक था। अन्य 6 प्रतियो, प्रतियोगियों का औसत 85 था। अन्य 6 दोस्तों। ठीक है, ये मान लेते हैं 6 अन्य, इनका क्या था? 85 था। अब 7वां और 8वां की बात है, इनका अंतर क्या है दोस्तों? 2 है। ठीक है, एक को मान लेते हैं इसका एक्स है दोस्तों, इसका क्या है? x+2 है। ये कह सकते हैं क्योंकि अंतर क्या है? 2 का है। विजेता तथा दूसरे स्थान पर आने वाले प्रतियोगी का स्कोर क्रम से क्या था? अब देखो, विजेता और दूसरे, यहाँ पे दोस्तों देखो ये एवरेज से कितना कम लेके आया? 6 कम, 2 कम लेके आए। टोटल ओवरऑल कितना? यहाँ कहेंगे 12 कम लेके आए इससे। ठीक है, ये 12 कम लेके आए। तो इसका मतलब ये दो बंदे, ठीक है, 87 87 तो लाएंगे ही लाएंगे, मतलब 2 × 87 ये तो लेके आएंगे ही आएंगे। एक्स्ट्रा कितना लाना पड़ेगा इनको दोस्तों? दो बंदे हैं, 12 दूनी, सॉरी, 87 दूनी 174। ठीक है, ये तो लाने लाना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा कितना लाना पड़ेगा? ये 12, ये बंदे कितना 12 कम लाए हैं, मतलब इनको 12 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। मतलब ये किसके बराबर है? इन दोनों बंदों के सम के बराबर है। 2x+2 के बराबर है ये। तो 2x की वैल्यू आएगी, ये दो माइनस होगा उससे जाके। ठीक है, ये 87 दूनी 174, -2 करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये 10 होगा। तो 174 में 10 ऐड करेंगे कितना? सॉरी, ये 10 होगा, यहाँ पे 2 माइनस करेंगे, 174 में 10 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा? 184। काटेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 92 आएगी। तो आपको बताना क्या है? तो दूसरे स्थान पर आने वाले प्रतियोगी का क्रमशः विजेता और दूसरे स्थान पे दोस्तों, एक का एक्स है दोस्तों, एक का क्या होगा? 94, एक होगा 92। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक नगर का महीने के
4 दिनों में औसत तापमान क्या था दोस्तों? एक महीने के दिनों का औसत तापमान 58 था। दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें दिनों का तापमान 66 डिग्री था। मतलब पहले चार का क्या है, 58 है, तो सम क्या आएगा दोस्तों? पहले चार का 1 2 3 + 4, ये कह सकते हैं। तो सम आएगा 58 का डबल दोस्तों कितना होगा? 116 का डबल 229। और यहाँ पे सम आएगा, यहाँ पे चार है, 2 3 4 5, 2 3 4 और ये 5 है। यहाँ पे सम आएगा 66 का डबल दोस्तों 132 का डबल 264, ये आएगा। अब इनका अंतर लेंगे ना, इनका डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? इसमें से ये माइनस करेंगे तो पांचवा माइनस पहला बचेगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, चौथा कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरा, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इनका डिफरेंस कितना है? 32 के बराबर। और ये कहता है पहले और पांचवें का जो तापमान है दोस्तों, इसका जो रेशियो ये दिया हुआ है, और इनका अंतर है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू, इनका अंतर क्या है? 32। तो 4 यूनिट की वैल्यू 32 डिग्री है, सेल्सियस है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 8 डिग्री सेल्सियस आएगी। तो एक का आएगा 88 56 और एक का आएगा 88 56 88। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। क्योंकि सेम तापमान वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, आप खुद की प्रैक्टिस को आप टेस्ट करिए अपने आप को कि क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं आप नहीं, तो आप खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन। आंसर मैं बता देता हूँ इसका क्या रहेगा। आंसर रहेगा इसका जूल। क्वेश्चन नंबर 19। वो बहनों की आयु के मध्य अंतर उसके अभिभावकों की आयु के अंतर का आधा है। बड़ी बहन की आयु 18 वर्ष है जब छोटी बहन पैदा हुई थी, जो कि अभी 15 वर्ष की है, तो उसके पिता की आयु 32 वर्ष थी। दोस्तों जब छोटी बहन पैदा हुई थी, पिता की आयु 32 वर्ष थी, तो प्रेजेंट में 32 और 15, पिता की आयु होगी 47 वर्ष। ठीक है, मान लेते हैं माता की आयु, माता छोटी होगी पिता से, एक्स है इसकी। इनका अंतर दोस्तों, इनकी अंतर का क्या है? डबल है। तो इनका अंतर क्या आएगा? 15 - 18 3, मतलब इनका अंतर आएगा 6। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 47 - 6 करेंगे, ये आएगी 41। ठीक है, तो 41 क्या होगी? उनकी माता की आयु। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20। एक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के 2/5 ने पूर्णांक का 3/8, 1/5 ने पूर्णांक का 1/8, 3/10 ने पूर्णांक का 1/4 तथा शेष ने पूर्णांक का 5/8 अंक प्राप्त किया। कुल विद्यार्थियों के औसत प्राप्त अंक 150 रहा, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? अब देखो दोस्तों, आप इसको एलसीएम लेके कुछ मानेंगे या ऐसे डायरेक्ट भी कर देंगे, आपको कैलकुलेशन जल्दी से करनी है। मान लेते हैं, ठीक है, पहले 2/5 ने 3/8, दोस्तों पूर्णांक कितना प्राप्त किया? 2/5 ने, विद्यार्थियों की संख्या के 2/5 ने 3/8, तो यहाँ पे टोटल सम आएगा 2/5 गुना 3/8। वैसे ही दूसरा सम आएगा, 1/5 ने कितना प्राप्त किया? 1/8, 1/5 गुना 1/8 आएगा, प्लस उसके बाद यार 3/10 ने दोस्तों कितना? 1/4 प्राप्त किया, प्लस रिमेनिंग बच गया। ठीक है, रिमेनिंग कितना बच गया? ये सारे माइनस करोगे आप, वन में से, अगर वन में से माइनस करते हैं, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 3/10, सॉरी, 2/5 प्लस 1/5 प्लस 3/10, तो वन में से माइनस कर देंगे, 10 एलसीएम आएगा, तो ये आएगा 4 + 2 - 3, 4 2 6 - 3/10। ठीक है, तो 3/10 आएगा। एक सेकेंड देखो, दो पे काटा 4 और दो पे काटा दोस्तों, ये आया, हाँ 5 पे काटा 2, 4 2 6 और 3 9 आएगा, 9/10 माइनस करेंगे एक में से, तो 1/10 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 1/10, रिमेनिंग बच गया 1/10 ने कितना प्राप्त किया? 5/8। अब टोटल पूर्णांक इन्होंने कितना प्राप्त किया, इन सभी का एलसीएम लेंगे, ठीक है, इसका एलसीएम ये आएगा 6/40 या 3/20 कह सकते हैं, 6/40 को डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो, 2 × 8, 3/20, प्लस दूसरी वैल्यू 1/40, प्लस ये आएगा 3/40, और ये दोस्तों 5/80, 5/80 कह सकते हैं इसको, 5 पे काटेंगे वैसे 16, लेकिन आप एलसीएम लेना आसान रहेगा तो इसको 80 रखो,
तो सारे का एलसीएम आएगा 80। तो ये आएगा 20 पे काटेंगे, 20 चौका 80, 4 3 12, ये आएगा तो 2, ये आएगा 6, और ये आएगा 5। कितना हो गया टोटल? 12 और 2 14 6 18, 14 6 20 और 5 25 बटे 16, 25 बटे 16 काटेंगे, 25 5 25, 5 पे काटेंगे 16, 5 बटे 16 आ गए टोटल पूर्णांक का। ठीक है, कितना आ गया है? 5 बटे 16, इनका सभी का क्या आ गया? सम। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों क्या मानी थी मैंने? एक मानी थी। ठीक है, औसत निकालने के लिए टोटल इसको सम को विद्यार्थियों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये किसके बराबर आना चाहिए? 150 है जो गिवन है औसत। तो आपको बताना है कि इसकी पूर्णांक की वैल्यू, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको क्या आएगी। तो सीधा 150 गुना 16/5 हो जाएगा, 5 पे काटेंगे इसको 30, 16 3 48। ठीक है, तो राइट आंसर होगा परीक्षा का पूर्णांक क्या आएगा? 480। 16 3 48 मतलब की 480। दोस्तों ये थे एवरेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सीजीएल में। ठीक है, सीजीएल फाइनल सीरीज का ये था चैप्टर एवरेज। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। इसमें हमने लेवल दोस्तों ऐसा नहीं है कि जैसे कि एग्जाम में बिल्कुल ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, बिल्कुल ही हल्के क्वेश्चन करवा दिए। हर टाइप के क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो आजकल टीसीएस ने जैसे क्वेश्चन पूछे, उस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।